इस वक्त की बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल से निकलकर सामने आई है, जहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है और अब नया नाम निकलकर सामने आया है, जो नाम है मंगनी लाल मंडल। मंगनी लाल मंडल की खूब चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की एक समय में बेहद करीबी, उसके बाद जेडीयू में गए और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद में शामिल करवाया और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब वो बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कहलाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, मंगनी लाल मंडल एक समय में लालू और राबड़ी देवी के बेहद करीबी, उसके बाद अब जब तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद में एंट्री दी है तो अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव है, 2-3 महीनों के बाद चुनावी बिगुल बन जाएगा, तो उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव इस कोशिश में है कि सिर्फ एम और वाई समीकरण के बूते हम चुनावी मैदान में नहीं उतरे, बल्कि एम वाई के साथ साथ अति पिछड़ों को हम साधें। तो अति पिछड़ों को साधने के लिए, अति पिछड़ा वोटर्स को गोलबंद करने के लिए, अति पिछड़ी जाति के वोटरों में मैसेज देने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा निर्णय लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि अति पिछड़ों के बड़े नेता, बड़े समाजवादी नेता और काफी पुराने, मतलब लालू राबड़ी राज में मंत्री रहे, वैसे शख्स को पार्टी प्रदेश इकाई की कमान सौंपने जा रही है। यानी कि बड़े नेता, बड़े अति पिछड़ों में बड़ी पहचान रखने वाले मंगनी लाल मंडल को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी देने जा रही है। अभी की जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो यही है। हालांकि इसकी चर्चा काफी दिनों से थी। मंगनी लाल मंडल जब जनवरी 2025 में जेडीयू छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन किए थे, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि जगदानंद सिंह बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े समाजवादी नेता थे, तो उनके स्तर का कोई नेता चाहिए, उनके स्तर का कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले। तो इसको लेकर के खोजबीन की जा रही थी। जगता बाबू को पहले मनाने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं माने, और जब से बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए और उनके बेटे की रामगढ़ से हार हुई, तभी से जगता बाबू प्रदेश कार्यालय आना बंद कर दिए थे। और अब जून का महीना है और तब से अभी तक एक दिन के लिए भी जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष मतलब प्रदेश कार्यालय नहीं आए। तो इसके बाद खोजबीन शुरू हुई। अब खोजबीन के बाद जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि जो बड़े नेता हैं, अति पिछड़ा समाज के बड़े चेहरे हैं, मंगनी लाल मंडल, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसके माध्यम से तेजस्वी यादव मतलब बड़ा गेम करने की कोशिश में, एक तो बड़ा चेहरा मिल गया, दूसरा अति पिछड़ों में मैसेज देने की कोशिश हुई कि देखिए हम धानुक जाति के एक नेता को हमने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जो हम पर दाग लगता था कि सिर्फ यह पार्टी एम और वाई यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम अति पिछड़ों की पार्टी है। हमने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अति पिछड़े समाज के नेता मंगनी लाल मंडल को दी है। तो इसके माध्यम से मैसेज देने की। अब मंगनी लाल मंडल के बारे में आपको बता दें कि ये 1986 से विधान परिषद के सदस्य रहे 2004 तक, यानी कि 1986 से लेकर के 2004 तक ये विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान ये 2 बार लालू राबड़ी राज में मंत्री भी रहे। तो बड़े स्तर के नेता हैं। अब 2004 से लेकर के 2009 तक ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे और 2019 तक ये आरजेडी में थे। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने पाला बदल लिया और जेडीयू में शामिल हो गए थे। जेडीयू में कुछ वर्ष तक रहे और इन्हें जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई थी। जब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी को दी गई थी और जनवरी 2025 तक उस पार्टी में रहे। लेकिन जनवरी 2025 में इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया। छोड़ने के पीछे इन्होंने वजह बताई कि चूंकि हमें कुर्सी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी तो दी गई, लेकिन कोई काम हमें नहीं दिया गया। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन उस पार्टी में हमें कोई काम हमें नहीं दिया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लिहाजा हम थक हार करके अंत में हमने पार्टी जेडीयू छोड़ने का निर्णय लिया और तेजस्वी यादव के समक्ष पार्टी में शामिल हुए। तो इस स्तर के नेता है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े स्तर के नेता है, बड़े कद के नेता है। और आप देखिएगा तो मधुबनी जिले से आते हैं और मधुबनी में झंझारपुर इलाके से आते हैं। और आप देखिएगा कि इसके पीछे के मकसद देखिए
कि उत्तर बिहार में और खास करके मिथिलांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पैठ है। बीजेपी जेडीयू की बड़ी मतलब वहां पर बड़ी संख्या में विधायक जीत करके आते हैं मिथिलांचल से। और अति पिछड़ी जो जाति है, जो धानुक है या फिर अन्य जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें उनकी बड़ी आबादी है। तो उस इलाके पर फोकस करने के लिए आरजेडी इस बार मंगनी लाल मंडल को आगे करके या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए मिथिलांचल के लाल को ही हमने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी है। तो उस बहाने उस इलाके में जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनको लगता है कि MY तो मेरा अटूट है ही, जो अति पिछड़ों में भी अगर हमने सेंध लगा दी, 5% वोट या 10% वोट हमने काट लिया, ट्रांसफर करा दिया, तो 2025 के चुनाव में हम फतह करने से इस राजद को कोई रोक नहीं सकता है। तो यही मकसद है और इसी मकसद के तहत ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल पर दाव लगाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर यही है कि मंडल जी को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है। बिल्कुल विवेकानंद जी, लेकिन इस 2025 के विधानसभा चुनाव में जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव अति पिछड़ा चेहरा सामने रख रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष वो पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके अलावा जेडीयू के भी प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव पिछड़े अति पिछड़े के इर्द गिर्द होने वाला है। देखिए, आप देखिएगा तो 2014 से ही पूरी राजनीति जो है पिछड़ा अति पिछड़ा केंद्रित हो गई है। और पीएम नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि राजनीति पिछड़ों अति पिछड़ों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो बिहार की पूरी राजनीति पिछड़ों और अति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही, खास करके अति पिछड़ी जाति जिसकी बड़ी आबादी है। और अब बिहार में जातीय जनगणना हुआ, तो जातीय जनगणना में क्या बात निकल करके सामने आई? निकल करके यही बात सामने आई कि अति पिछड़ी जातियों का जो समूह है उसकी सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा वोटर्स उसी जाति के हैं, मतलब उस वर्ग के हैं। सिर्फ उसमें एक जाति नहीं है बल्कि दर्जनों जातियां हैं। तो दर्जनों जातियों को मिलाकर एक बड़ा समूह हो जाता है। तो उस वर्ग पर फोकस करने के लिए, और अभी अति पिछड़ी जातियां जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नजदीक हैं, बीजेपी के नजदीक हैं, वो जातियां मतलब यादवों के खिलाफ वोट करती हैं। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर हमने अति पिछड़ी जातियों में सेंध लगाई और उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया तो निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक लाभ मिलेगा, चुनाव जीतने में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। और अति पिछड़ी जातियों में आप देखिए मिथिलांचल पर फोकस किया है। मिथिलांचल पर फोकस करने का मतलब यही है कि मिथिलांचल जहां बीजेपी और जेडीयू का मजबूत गढ़ है, मधुबनी दरभंगा का जो इलाका है, खास करके मधुबनी में बड़ी आबादी है मतलब अति पिछड़ों की, तो उस इलाके पर फोकस करके पूरे बिहार भर में मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए हमने अति पिछड़ी जाति के कद्दावर नेता को, जो पुराने नेता रहे हैं, हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी है। बिल्कुल विवेकानंद जी, मंगनी लाल मंडल अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। जगदानंद सिंह जो पिछले कई महीने से प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे थे, उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मान मनोबल के बाद भी जगदानंद सिंह नहीं माने और अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे तो इसका चुनावी मैदान में क्या असर पड़ेगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।